हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने देखा अपने पुराने वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक उसी क्रम में हम मैथ के गणित के पार्ट 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण में आगे बढ़ेंगे। तो जरा गौर से देखने वाली बात है कि आपका पार्ट का नाम क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अभी तक इसमें आपको जो समीकरण आपने पढ़ा था उसमें एक चर राशि थी। अब एक ही समीकरण में आपको दो चर मिलेंगे। जैसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जरा ध्यान से देखिए, एक चर राशि x हो गया, दूसरा चर राशि जो है y हो गया, और कांस्टेंट टर्म में दिया है c की वैल्यू। तो इस क्रम में एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे दिया है 4x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमने इक्वेशन देखा, यहाँ पे क्या दे रहा है 4x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यानी क्या कहा जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण एक है हमारा यहाँ। अब यह इसमें चर राशियां कितनी इस्तेमाल की गई हैं, दो चर राशियां। कौन कौन सा है यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। पहली चर राशि x हो गई, दूसरी चर राशि y हो गई। तो ठीक इसी तरह से क्या कर सकते हैं कि चर राशि में जो है दो चर राशियां इस्तेमाल हो एक ही समीकरण में, तो इसी को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ठीक इसी क्रम में इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों का, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है कि जैसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किसी एक रैखिक समीकरण को आपको क्या करना है, ग्राफ के माध्यम से दर्शाना। अब उसको ग्राफ पर दर्शाना है, तो सबसे पहले देखें ग्राफ के माध्यम से, है ना। ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। अब देखेंगे ग्राफ के माध्यम से जरा ध्यान से देखेंगे कि हम लोग यदि एक बात करें तो यहाँ पे दो लाइनें हैं। दो लाइनें जो है, इसको मान लीजिए एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक हो गया वर्टिकल लाइन। जरा ध्यान से देखेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और एक क्षैतिज रेखा होता है। जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका मान जो होता है वो सदैव 0 होता है। देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर उसका मान क्या होता है। तो जरूर ध्यान रखेंगे कि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वो बिंदु जो होता है वो शून्य पर होता है। ठीक इसी तरीके से देखते हैं तो इसको x बोला जाता है, और यहाँ पर कटने के बाद इसी रेखा को x डैश से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर को y से है, ये y डैश से। इसलिए क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यदि इसको y रखते हैं और नीचे वाले को भी y रखते हैं तो चूंकि जो चार पॉइंट में ये पॉइंट जो है क्वाड्रेंट फॉर्म में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, चतुर्थांश में क्या हो गया, विभाजित हो गया। जब दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती यानी काटती है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। जरा ध्यान से देखिए, तो जिसको कहते हैं चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थांश। तो जरा गौर से देखेंगे, इसमें चार चतुर्थांशों में क्या कर दिया गया, इसको विभाजित कर दिया गया है। और चतुर्थांश से पहले हम ये ध्यान देखेंगे कि जब भी ग्राफ में किसी भी माध्यम से जब किसी बिंदु को दर्शाई जाती है, वह बिंदु दर्शाई जाती है सदैव बिंदु को सदैव दर्शाया जाता है x और y से। यानी किसी भी एक बिंदु को जब भी हम दर्शाते हैं, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इस क्रम में देखेंगे, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप ग्राफ बनाते हैं, x और y का जो मान होता है सदैव एक सकारात्मक चिन्ह के साथ होता है, एक पॉजिटिव साइन के साथ होता है। ठीक उसी क्रम में x डैश है, ये y डैश है, ये दोनों किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव साइन में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे, और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में तो आपको ये ग्राफ के माध्यम से ग्राफ मिलता है, मगर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि स्केल के माध्यम से जो भी है आप इसको एक बराबर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके माध्यम से आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें। तो चलिए x की वैल्यू हमने दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नंबर्स के आगे आप चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो मान लिया जाता है कि वो क्या है, पॉजिटिव साइन है। परंतु यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले लिया पॉजिटिव में, यहाँ पे y की वैल्यू ले लिया पॉजिटिव में। ठीक इसी क्रम में आगे की तरफ चलेंगे तो y डैश हमारा -1 -2
-3 -4 -5 है। और ठीक इसी क्रम में -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे क्रम में। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटी है तो वहां पर एक जो है राइट एंगल बन रहा है, जहां पे एक 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 क्वाड्रेंट फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको कहते हैं चतुर्थांश। देखिए ये हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा जो हो जाएगा ये एंटी क्लॉक में चलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्लॉक वाइज जो है इधर की तरफ चलता है और एंटी क्लॉक का मतलब उल्टे की तरफ चलता है। तो ये उल्टे की तरफ चल रहा है, प्रथम चतुर्थांश हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो जाएगा तृतीय, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और चौथे फॉर्म में जाएंगे तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। यानी इसको कह सकते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड, और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक इसी क्रम में जरा ध्यान से देखेंगे कि जब भी हमें किसी एक बिंदु को दर्शाना है तो बार बार बताया गया, आपको कई बार बताया गया कि जब भी किसी बिंदु को दर्शाया जाता है तो वहां पर एक्स और वाई फॉर्मेट में दर्शाया जाता है, एक्स और वाई फॉर्मेट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो भी चतुर्थांश में हम बिंदु को लेंगे वह बिंदु किस में आएगा। जैसे मान लिया कि हमने चतुर्थांश फर्स्ट में ले लिया तो बिंदु हमारा सदैव एक्स और वाई पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि x का मान किस में आ रहा है, पॉजिटिव साइन में आ रहा है कि नेगेटिव साइन में आ रहा है, कि y की वैल्यू किस में आ रही है। तो चलेंगे यदि एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो ये जरा ध्यान से देखेंगे। चतुर्थांश पहले की हम बात करेंगे तो पहले बिंदु में x और y की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। चिन्ह लगाया गया चाहे नहीं लगाया गया लेकिन उसको मान लेते हो प्लस का साइन है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। चलिए ठीक इसी क्रम में जो बिंदु का दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू, जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू भी एक सकारात्मक वैल्यू है, यानी दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस आएगी। ठीक इसी तरीके से कह सकते हैं कि प्रथम क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान सकारात्मक हो। बढ़ेंगे दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। x की वैल्यू जरा ध्यान से देखिएगा, पहले बिंदु पर x है तो यहाँ x की वैल्यू जरा ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू किसमें दिया गया है, माइनस में दिया गया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वो सदैव किसमें होगा, माइनस में। और यदि बात करेंगे y की वैल्यू तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये y की तरफ की बात करेंगे तो y किसमें दिया गया है, प्लस में दिया गया है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो है द्वितीय चतुर्थांश में हम क्या कह सकते हैं, x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है। ठीक इसी क्रम में चलेंगे, यदि चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश के बाद तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत, तो तृतीय चतुर्थांश में यदि x का मान देखें जरा तो x का मान ऑलरेडी किसमें दिया गया है, माइनस यानी नकारात्मक में दिया गया है। और y की तरफ चलेंगे तो y का मान भी इसमें किसमें दिया है, माइनस में दिया है। ठीक इसी क्रम में हम तीसरे चतुर्थांश में क्या कह सकते हैं, x और y दोनों का मान किसमें होगा, माइनस में होगा। ठीक इसी क्रम में देखेंगे जरा यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे, क्वाड्रेंट 4 की बात करेंगे तो इसमें x की वैल्यू जरा ध्यान से देखेंगे, x और y बिंदु पे काम करता है तो x की बिंदु पे जो देखेंगे तो x का मान किसमें दिया गया है, प्लस में दिया गया है। तो x की वैल्यू किसमें आ गया, प्लस में आ गया। ठीक उसी क्रम में यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू किसमें दिया गया है, माइनस में दिया गया है। तो ठीक इसी तरीके से इस क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से जो पहला जो हमारा टॉपिक था इसमें ग्राफ के माध्यम से, इसमें प्रश्न आपको अगले वीडियोस में आपको दिखेंगे कि किस तरीके से कोई एक समीकरण दिया रहता है और समीकरण को हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं, पेपर में ये पूछता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप उस समीकरण से x और y की बिंदु को निकाल लेते हैं। हल कर करके जो है उस बिंदु से जितने भी बिंदुएं निकलेंगी, कम से कम 3 बिंदुएं निकालते हैं हम लोग, x और y का मान निकालते हैं। और उस मान को निकालने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि आपको इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह कौन सा किसमें है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। चतुर्थांश पहले, क्वाड्रेंट फर्स्ट में दोनों का मान प्लस होता है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस में होती है और वाई की वैल्यू प्लस में होती है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों माइनस होता है। और चतुर्थ जो है चतुर्थांश में देखेंगे यदि क्वाड्रेंट 4 में बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस होती है और वाई की वैल्यू माइनस होती है। तो इस क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से दो लाइनों को हमने क्या किया, एक दूसरे लाइनों को जब हमने एक दूसरे पे काटा तो उसका मान 0 निकला और किस जगह पर किस तरीके से उस वैल्यूज को हमने दिखाया कि एंटी क्लॉकवाइज में वो चीजें चलती हैं। तो अगले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ग्राफ के लिए जो प्रश्न दिया रहता है उस प्रश्न से बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, बिंदुओं को प्राप्त करते हैं और बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद इसी ग्राफ पर उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग जो है हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना